तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ अब एक पहलवान आते हुए क्या था कि ये तो ग्रेट डीमन सेट का लीडर मोआन है ना। अरे क्या हुआ कुत्ते, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारी पलटन कहाँ है। तब ये सुन के मोआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट सीनियर एल इसे रोकते हुए कहते हैं कि ये तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, जरा दिमाग से काम लो। और फिर सीनियर एल इस पहलवान से कहते हैं कि मास्टर क्यों, आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, हम लोग ये टेबल छोड़ के जा रहे हैं। जिसके बाद सीनियर एल इसे उठने का इशारा करते हैं। तो ये पहलवान पीछे से कहता है कि मोहन, तुम जैसे कुत्तों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए मुझ जैसे महान कल्टीवेटर के सामने जरा अदब से पेश आना, वरना तुम भी उसी कुत्ते की मौत मारे जाओगे जिस तरह से तुम्हारे क्लैन के लोग मारे गए। जिस पर इतना सुनते हमारे शासन और बाकी लोगों को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो मोहन कह रहा कि लीडर चलिए चलते हैं यहाँ से। जिस पर ये पहलवान दोबारा से तानी मारते हुए क्या था, यहाँ हाँ निकलो यहाँ से, जरा भी आसपास मत दिखना। तो मोहन कह रहा सीनियर एल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इस मीटिंग के हो जाने तक किसी से भी नहीं उलझना चाहिए। जिस पर शासन कह रहा तुम्हें पता है कि मैंने ग्रेट मार्शल सेक्ट को क्यों बनाया था। तो मोहन थोड़ा शौक होते हुए कह रहा है कि क्या। जिस पर किंग यून कह रहा है कि डोमिनेट करने के लिए। जिस पर सीनियर एल इस पहलवान से कह रहा है कि मास्टर क्यों आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो आपको नहीं कह रहे। तब शासन कह रहा है कि वो खरबूजे जैसे शकल वाले हमने तुम्हें ही कहा। जिस पर सायुन और तैंगुन भी कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही। तब ये पहलवान हंसते हुए कह रहा है कि ग्रेट मार्शल सेक्ट का भी सुना नहीं, आज ही बनाया है क्या। खैर तुमने कहा कि तुम्हारे सेक्ट का मतलब है डोमिनेट करना, लेकिन तुम डोमिनेट करो कैसे, क्या तुम्हारे अंदर इतना गुदा है कि मुझसे टकरा सको। जसवा शासन क्या आता है कि जिंदा रहना चाहते हो तो अभी कभी माफी मांगो, तुम्हारे जिंदगी और मौत का फैसला अगले 3 सेकंड में ही हो जाएगा। तो ये पहलवान हंसते हुए क्या था कि वो अच्छा इसका मतलब तुम मुझे मारोगे, आओ आओ आशा मैं यहीं खड़ा हुआ के मार लो मुझे। जसवा सीनियर एल शासन के पास आते हैं क्या है सर हमें यहाँ से चलना चाहिए, इस आदमी से लड़के हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसके अलावा इसने जो अपना सेक्ट बनाया है उसमें 10,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक फाइनल मीटिंग ना हो जाए तब तक हमें इन लड़ाई झगड़ों वाले मामलों से तो दूर ही रहना चाहिए। तो ये पहलवान हंसते हुए क्या था, क्या हुआ मेरे बारे में सुन के फट गई क्या। चलो ठीक है, आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में इसलिए तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। अरे वेट ए मिनट, ये लड़की काफ़ी सुंदर है, क्या ये तुम लोगों के साथ है। ठीक है, इसे यहीं छोड़ के तुम लोग निकल जाओ इससे पहले कि मेरा मूड बदले। गाइस एक्सप्लेनेशन को दूर रखते हुए हम लोग इस पहलवान के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, क्योंकि आगे इस पहलवान के साथ क्या होगा ये आपको और मुझे तो पता चल ही गया है। जिस पर ये पहलवान आगे क्या था, बड़े दिनों बाद इतनी सुंदर लड़की दिखी है, आखिर इतनी सुंदर कन्या तुम जैसे कुत्तों के परिवार में पैदा कैसे हो गई। तो अब इतना सुनते अब हम शासन का रिएक्शन देखते हैं। और किंगयून और तेंगयून को तो खुद सावियन ही पीछे ले जाते हुए कह रही कि सर आप पापा की तरफ देखो। जिस पर ये पहलवान हंसते हुए कह रहा है कि क्या हुआ, डिस्कशन कर रहे हो क्या। हाँ हाँ कर लो, लगता है ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। ठीक है भाई, उससे तो परमिशन लेनी ही होगी, आखिर भाई बहन का रिश्ता इतना टूट जो होता है। जिस पर सीनियर भी कहता है कि गया पहलवान नर्क में या जिंदा नहीं बचेगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो मोहन कह रही सर अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो फिर मेरे मास्टर और उनके लोगों को कुछ भी मत बोलो। जिस पर ये पहलवान हंसते हुए कह रहा है कि वो ऐसा क्या, और अगर मैं फिर भी बोलता गया तो फिर तुम क्या कर लोगे कुत्ते। तो मोहन कह रही बस बहुत हुआ। जिस पर ये पहलवान अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने औरा को अपेयर करते हुए कह रहा है कि मेरा मूड बदल गया, अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा, उसके बाद इस लड़की से शादी करूँगा। तो अब शासन कह रहा है सुनो इडियट, तुम 3 बातों से अनजान हो। पहला, मोहन मेरा डिसाइबल है, यानी तुमने मेरे डिसाइबल की इंसल्ट की। दूसरा, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो मेरी बेटी है। इस दुनिया में कोई भी बाप या फिर भाई कितना ही ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन बात जब उसकी बेटी या फिर बहन पे आए तो फिर वो तुम जैसे हज़ारों को भी निपटा सकता है। जिस पर ये पहलवान क्या था कि और तीसरी बात क्या है, क्या तुमने मुझसे माफ़ी मांगने और अपनी बेटी का हाथ देने का मन बना लिया है। तब शासन क्या रहा है, तीसरी बात जिससे तुम अनजान हो ये है कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। जिस पर ये पहलवान क्या था, क्या मैं मर चुका हूँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर ये पहलवान काफ़ी हंसते हुए क्या था, क्या रे कोई पानी पिलाओ उसे, उसने कहा कि मैं मर गया। लगता है बेटी की विदाई का असर अभी से ही इसके दिमाग पर होने लगा। तो इधर ये तीनों भाई बहन एक साथ कहते हैं कि इसकी आत्मा अभी तक सदमे में है।
जसवर ये पहलवान अब अपनी छाती देखता है जिसमें ऑलरेडी एक बड़ा सा छेद हो चुका था। यानी साशा ने कहा अपना हेवनली डेजर्ट फिस्ट इसके आर पार कर दिया, ये हमें भी पता नहीं चला। तो अब साइविन कह रही कि देखा इसलिए मैं तुम दोनों को रोक रही थी ताकि पिताजी के अटैक से तुम लोग भी झुलस ना जाओ। जसवा सीनियर रियल काफी टेंशन में आते हुए कहते हैं कि हो गया कांड, अब इसके सेक्ट वाले हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो मुआन क्या था सॉरी लीडर, मेरी वजह से ये सब हुआ। जसवा शासन क्या था कि ग्रेट मार्शल सेक्ट का मतलब है डोमिनेंस, दबदबा, खौफ, और ये चीज़ें दूसरे हम पे नहीं बल्कि हम दूसरों पर करेंगे। तो मुआन क्या था कि मेरी पर्सनल दुश्मनी थी जिसमें मैंने आप लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, मेरी वजह से ये पहलवान नास्ता ने आप लोगों को क्या क्या बोल गया। जिस शासन क्या था क्या तुम्हें समझ नहीं आया, तुम अब मेरे डिसेबल और मेरे डिसेबल की प्रॉब्लम यानी मेरी प्रॉब्लम। तब मुआन तुरंत ही माफ़ी मांगते हुए कह रहा है कि सॉरी लीडर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जसवा सीनियर अब काफ़ी फनी तरीके से खुद से ये बात करते हुए कहते हैं कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तब शासन क्या था एक सीक्रेट मीटिंग आज से 10 दिनों बाद है, तब तक हमें एक अच्छा प्लेस चाहिए जिसमें हम लोग रुक सके। जसवा सीनियर अपने मन में कहते हैं कि इसके साथ रहा तो फिर पूरे मैजिक वर्ल्ड से ही दुश्मनी हो जाएगी, अच्छा होगा मैं किनारे से अभी ही निकल जाऊँ। और यही सोच के सीनियर शासन से कहता है कि मेरे पवेलियन में तो सारी सीटें बुक हो चुकी है, आपको मैं किसी भी अच्छा पवेलियन का रास्ता बताता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाके विश्राम करें। वो 5 सितारा होटल जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, वो मेरे पवेलियन से भी 10 गुना ज़्यादा बेस्ट है। तब शासन इसे रोकते हुए कह रहा है कि अगर कोई किसी बकरे के मालिक को मार दे तो फिर वो बकरा किसका होगा। जिस वह सीनियर कह रहा है कि जिसने उस बकरे के मालिक को मारा उसका। तब शासन कह रहा है कि बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने इस पहलवान को मार दिया तो अब इसका पूरा सेक्ट और पैलेस जो कुछ भी है सब मेरा हुआ। जसवा सीनियर कह रहे हैं कि क्या आप इसके घर और सेक्ट पर कब्जा करेंगे, ठीक है ये लीजिए मैप और ये रहा इसका सेक्ट और पैलेस, आप इस पर कब्जा करें या फिर खेती वो आप देख लीजिए, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो अब शासन कह रहा है कि चलो बच्चों अब देखा जाए कि हमारे रहने का पैलेस अच्छा है या फिर नहीं। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि शासन आराम से इस पहलवान के पैलेस में रेस्ट कर रहा था। तो मुआन क्या था कि लीडर भले ही वो पहलवान मारा गया बट उसके 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइबल्स हमारे आगे सबमिट नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो लोग अपने मास्टर का बदला लेने हमारे पास आए। तो अब शासन क्या था कि आने दो, मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।